दोस्तों, आप सभी को कट ऑफ नगर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अप्रैल मासिक करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपको अवार्ड, बुक और लेखक, उद्घाटन दिवस, युद्ध अभ्यास, नियुक्ति, इंडेक्स जैसे तमाम टॉपिकों पे प्रश्न मिलेंगे। हाँ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। कहाँ पर नाटो सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? ऑप्शन 1 अल्बानिया में, और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। और नाटो द्वारा यह सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया है डिफेंडर यूरोप 21। भारतीय रिजर्व बैंक किसके सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? ऑप्शन 1 NGFS, जो कि पर्यावरण बचाओ टाइप एक संस्था है, और इसका फुल फॉर्म है सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। कौन होंगे बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष? ऑप्शन 1 नीरज बजाज। निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? ऑप्शन 3 IIT मद्रास में किया। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? यह किया है ICICI बैंक ने, और इस मर्चेंट स्टेक प्लेटफॉर्म से देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा किसको वित्त सचिव नामित किया गया है? ऑप्शन 1 TB सोमनाथ जी को किया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम के लिए HPCL और किसके साथ किया समझौता? NIEDO के साथ किया समझौता। किसे ASICS का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यह बनाया गया है रविंद्र जडेजा जी को। ASICS एक जापानी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? यह बनी है कृति करंत जी। DRDO ने किस मिसाइल का LCA तेजस का उपयोग करते हुए मेडन ट्रायल आयोजित किया? पाइथन 5 एयर टू एयर। चीन ने किस रोबोट प्रोटोटाइप को कैरियर स्पेस ड्रेविस में लॉन्च किया? ऑप्शन 1 NEO-01। इसका काम रहेगा कि आपको गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना और अंतरिक्ष मलबे को हटाने की तकनीक के साथ प्रयोग करना। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर है? इसमें भारत की रैंकिंग 49 स्थान पर है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यह चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इस सूचकांक में सबसे टॉप पर फिनलैंड है, उसके बाद स्विट्जरलैंड। IHS मार्केट ने FY22 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शन 1 9.6%।
एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना तक बढ़ाया? ऑप्शन 1 11%। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को अपने नवीनतम प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक एडीओ 2021 में निम्नानुसार पेश किया है। FY22 जो 2021 से लेकर 22 तक 11% रहेगी, वही FY23 जो कि 2022 से लेकर 23 तक है वो 7% रहेगी। किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस? ऑप्शन ए 29 अप्रैल। डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए विकसित किया डैश ब्लेड। ऑप्शन ए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। किसने जीता ई पंचायत पुरस्कार 2021? उत्तर प्रदेश ने, जबकि पिछले बार हिमाचल प्रदेश ने यह अवार्ड जीता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी वन में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के FY22 जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान को घटाकर कितना किया? ऑप्शन ए 10.2% कर दिया है। भारत साल 2020 में भी बना रहा देश सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश। ऑप्शन ए तीसरा। सिप्री जो देश द्वारा सैन्य खर्च डेटाबेस का रिपोर्ट छापती है, इसके अनुसार 2020 में भी भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। वही देखा जाए सिर्फ 5 राष्ट्र, तो उसमें अब सबसे आगे अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। जुम्पा राहिली ने कौन सा नोबेल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वेयर अबाउट्स। चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह का रोवर नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए जुरोंग। पुस्तक लिविंग माउंटेन किसने लिखा है? ऑप्शन सी अमिताभ घोष जी ने। किसने जीता लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट? इसका आंसर ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। आरबीआई ने कितने वर्ष तक सीमित किया निजी बैंकों के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल? ऑप्शन ए 15 वर्ष तक। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? यह मिला है ऑप्शन ए नोमैडलैंड को। और इसमें भारतीय फिल्म हस्तियों इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। और इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को गया, वही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कोरी जाओ को गया, जो कि वो भी नोमैडलैंड के लिए। वही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसेज मैकडोरमन को गया, नोमैडलैंड के लिए। वही बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को गया दी फादर के लिए।
रिजर्व बैंक ने रद्द किया किस बैंक का लाइसेंस? ऑप्शन सी ए एंड बी। रिजर्व बैंक ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और भागोदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोनों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। कहाँ आयोजन हुआ 19वां भारत फ्रेंच नौसेना अभ्यास वरुण 2021? ऑप्शन ए अरब सागर में। कौन बने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश? यह बने हैं ऑप्शन बी जस्टिस एन.वी. रमना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। और इस बार की इसकी थीम थी रीचिंग दी जीरो मलेरिया टारगेट। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने लाल ग्रह से निकाली पहली डैश। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। आरबीआई ने किसको एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन ए अतनु चक्रवर्ती को। किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? ऑप्शन ए रुमाना सिन्हा सहगल जी ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल को। एसबीआई रिसर्च का अनुमान FY22 में भारत की जीडीपी विकास दर डैश रहेगी? ऑप्शन ए 10.4%। किसको नेस्कम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? यह किया गया रेखा मेनन जी को। ऑप्शन ए। किसको रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के लिए लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? ऑप्शन डी हमारे देश के CAG GC मुर्मू जी को। वर्चुअली जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसने किया? ऑप्शन ए अमेरिका ने। WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर है? ऑप्शन ए 87। भारत को 2021 में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में 115 देशों में से 87वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित की गई है। इस सूचकांक में टॉप पर स्वीडन है। भारत प्रशांत महासागरीय पहल के लिए किसने भारत के साथ की साझेदारी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने। तमिलनाडु के डैश बने 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर? यह बने हैं अर्जुन कल्याण जी। वही देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी है। वाशिंगटन सुंदर देवदत्त पडिक्कल किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? ऑप्शन बी पूमा के।
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 3 निकायों के लिए किसे चुना? ऑप्शन सी भारत को चुना है। और वो 3 निकाय है विश्व खाद्य कार्यक्रम आयोग, अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण आयोग। चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी है? ऑप्शन डी JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सरकार है झारखंड में और उसके मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन बी प्रियंका मोहिते जी। किसने शुरू की जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किसके साथ किया समझौता? यह किया है ऑप्शन ए जर्मनी के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर है? ऑप्शन बी 142। यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में टॉप पर नॉर्वे है और सबसे लास्ट में इरिट्रिया है। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए मिगेल डियाज कैनेल जी। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यह एग्जाम NTPC में आ चुका है। ऑप्शन बी 21 अप्रैल। किसने सैनिकों के लिए विकसित की SpO2 आधारित ऑक्सीजन वितरण प्रणाली? यह किया है DRDO ने। ऑप्शन ए। पंजाब कब तक बनेगा हर घर जल वाला राज्य? ऑप्शन बी 2022 तक। किस देश ने वित्तीय फर्मों के लिए बनाया दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून? ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने। डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ की साझेदारी? ऑप्शन ए पेटीएम के साथ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूची में टॉप पर कौन देश है?
ऑप्शन सी जापान। इस सूची में भारत का स्थान 84वें स्थान पर है। किस मंत्रालय ने शुरू किया जेंडर संवाद कार्यक्रम? ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। रेलवे ने किस कॉरिडोर के जरिए चलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें? ऑप्शन सी ग्रीन। किस देश ने भारत में शुरू किया पहला मेगा फूड पार्क? इटली ने। ऑप्शन बी। गुजरात के मेहसाना जिले में फनीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। चार्ल्स गेस्के कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? यह एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर थे। एक 2021वें सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 14। यह 34वां संस्करण था। इसका आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ था। इस आयोजन में भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। वही ईरान और कजाकिस्तान 17 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। वही भारत तीसरे स्थान पर है। इस साल वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? रोबर्टो बेनिजीनी जी को। रोबर्टो बेनिगनी। 2021 में रिलीज हुई आत्मकथा बिलीव किसके ऊपर है? ऑप्शन डी सुरेश रैना के ऊपर है। यह पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन जी ने मिलकर लिखा है। अपनी पहली भुगतान कार्य क्षमता के लिए आरबीएल बैंक ने किसके साथ की साझेदारी? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड के साथ। आठवें इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बिश्केक में हुआ, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। पीएम मोदी ने किन से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किया? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर के ऊपर किताबों का। यह किताबें हैं अंबेडकर जीवन दर्शन, अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और अंबेडकर आयाम दर्शन। किस क्रिकेटर ने को विस्डन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? यह किया गया ऑप्शन है बेन स्टोक्स को। और इसमें 2010 का वनडे का खिलाड़ी अवार्ड विराट कोहली को मिला।
वही 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला। वही 1980 के वनडे के क्रिकेटर का अवार्ड कपिल देव जी को मिला। वही इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वही लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को मिला। वही वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड चुना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहां से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? ऑप्शन ए अफगानिस्तान से। किस मंत्रालय ने शुरू किया आहार क्रांति मिशन? ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय ने। मॉस्को फिल्म फेस्ट में किस मराठी फिल्म ने जीता बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड? यह जीता है पगलिया ने। ऑप्शन डी, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विनोद सैम पीटर जी है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत कितनेवें स्थान पर है? ऑप्शन ए 49वें स्थान पर है। वही टॉप पर देखा जाए तो टॉप पर स्वीडन है और ये दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किसके साथ किया समझौता? बी, फ्रांस के साथ। किसने एक्वा किसानों के लिए लॉन्च किया एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई सांता? ऑप्शन सी, पीयूष गोयल साहब ने। किस आयोग ने लॉन्च किया स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोष पोषण ज्ञान? यह किया है ऑप्शन ए नीति आयोग ने। किसने वर्चुअली किया मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस का लॉन्च? ऑप्शन डी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने। जो कृष्णा स्वामी विजय राघवन जी है, इन्होंने ही मानस ऐप को लॉन्च किया, जो कि यह एक समर्पित और राष्ट्रीय डिजिटल बेनिफिट मंच है जिसे भारतीय नागरिकों को मानसिक भलाई बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। किसने किया NCSC के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ? यह किया है रविशंकर प्रसाद ने। किसने जीता ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड? ऑप्शन बी, भुवनेश्वर शर्मा। भारत के स्विमर भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। राजनाथ सिंह ने किस जगह पर किया IAF कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। किस जगह पर खोजा गया लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर?
ऑप्शन सी मिस्र, इजिप्ट। नाडा के महानिदेशक किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है सिद्धार्थ लोंगजाम जी को। वही नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी जी है। किसको मिला सर रिचर्ड हेडली पदक? यह मिला है केन विलियमसन को। किसने किया 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने। रायसीना संवाद 2016 के बाद से प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। किस जगह पर किया गया संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण? ऑप्शन बी बांग्लादेश में। भारत के उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC द्वारा भारत में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया है, जिससे बच्चों को संस्कृत सीखने में आसानी होगी। किसने जारी किया भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड? ऑप्शन सी गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी ने। हाल ही में नई दिल्ली में किसके द्वारा लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? यह किया गया है AICTE द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया। इसमें टोटल 6 आदमी को मिला है, जिसमें से आपको महिला उद्यमिता टॉपिक पर स्वीट को अवार्ड मिला है, सोना महिला उद्यमिता और प्रशिक्षण को। वही सेल्फ डिफेंस की उप थीम के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को अवार्ड मिला है। वही साक्षरता के विषय पर प्रबंधन और उद्यमिता विकास संस्थान पुणे को यह अवार्ड मिला है। वही महिला स्वास्थ्य के विषय पर WIT महिला स्वास्थ्य संघ द्वारा वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र को अवार्ड मिला है। वही लीगल अवेयरनेस के विषय में अगराजे पॉलिटेक्निक कॉलेज के रेडियंट सीता ने को अवार्ड मिला है। वही स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय पर श्रीमती किशोरी ताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी को अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड 74वां बाफ्टा में किसे मिला? यह मिला है ऑप्शन ए नोमैडलैंड को। बाफ्टा 21 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला। वही सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कोलो झाओ को नोमैडलैंड के लिए मिला। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसेस मैकडॉर्मेंड को मिला नोमैडलैंड के लिए। कौन होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त? यह मिला है ऑप्शन सी सुशील चंद्रा जी को। UAE में किस भारतीय बिजनेस टाइकून को मिला शीर्ष नागरिक पुरस्कार? ऑप्शन ए MA यूसुफ अली जी को मिला। किस देश ने घोषित किया अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? यह किया है ऑप्शन बी UAE ने।
और इन यात्री का नाम है नौला अल मतरूसी। कौन नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित हुआ? ऑप्शन ए गुनीत मोंगा जी, जबकि यह अवार्ड फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। किसने लागू की कार्यान्वयन योजना सार्थक? यह लागू किया है रमेश पोखरियाल जी ने। पंजाब ने किसको बनाया राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर? ऑप्शन डी सोनू सूद जी को। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी लागू करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन सी सिंगापुर। हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीका उत्सव आयोजित करने की किसने अपील की? ऑप्शन ए मोदी साहब ने। यह टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक मनाया गया। नाइजीरियाई के राष्ट्रपति बजौम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नामित किया? यह किया है ऑप्शन सी महामोदो को। महामोदो पूरा नाम ओहो मादो महामोदो। किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया नैनो स्निफर? यह लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल जी द्वारा। यह एक विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है जिसे नैनो स्निफर नाम दिया गया है। किसने भारत के तरफ से विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया? ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण जी ने, जो भारत के वित्त मंत्री है। भारत ने किस देश को दिए 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर? यह गया है ऑप्शन सी सेशेल्स को। किसको छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए दूती चंद जी को। भारत और किस देश ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किया समझौता? ऑप्शन डी जापान। किसको दिया गया देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020? यह दिया गया ऑप्शन सी आशुतोष भारद्वाज जी को। किसने किया मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ? ऑप्शन ए भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका उद्देश्य है किसानों की वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा देना। WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में औपचारिक रूप से किस भारतीय को शामिल किया गया? ऑप्शन बी दी ग्रेट खली जी को। CGI ने लॉन्च किया शीर्ष अदालत का AI संचालित शोध पोर्टल डैश। इसका नाम है ऑप्शन सी सुपेश।
कौन करेंगे डॉक्टर हरे कृष्णा महताब की ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन? हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब। सरकार ने किसको नियुक्त किया सिडबी का सीएमडी? ऑप्शन ए एस रमन। कोसोवो की संसद ने किसको राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया? ऑप्शन सी वो जोसा उस्मानी जी को। आतंकवाद विरोध के लिए यूएन न्यास निधि में भारत का कितना यूएसडी का योगदान? ऑप्शन ए 5 लाख यूएसडी का योगदान। कहां पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज? यह बना है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है, जो कि पेरिस के आईफल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, अमेजन के मालिक। वही देखा जाए तो भारत के मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर है, एलन मास्क दूसरे पे, बिल गेट्स चौथे पे और मार्क जुगरबर्ग 5वें पे। मंत्रिमंडल ने की नए राजस्व सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति? ऑप्शन ए तरुण बजाज को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इस बार की इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वच्छ दुनिया का निर्माण। किसको मिलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार? ऑप्शन ए सुमन चक्रवर्ती जी को। कौन करेगा 2023 AIBA मेंस पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी? इसका आयोजन ताशकंद में होगा। विश्व बैंक AIIB ने पंजाब को कितने मिलियन के ऋण की दी मंजूरी? ऑप्शन ए 300 मिलियन यूएस डॉलर। यह दिया गया है नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए। विश्व बैंक ने मिजोरम में कितने मिलियन की परियोजना को दी मंजूरी? ऑप्शन सी 32 मिलियन यूएसडी। और यह मिला है मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिए। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड वैक्सीन कैरिनीवैक बनाया? इसका आंसर है रूस। रूस ऐसा करने वाला पहला देश है। मनोज सिन्हा ने कहा किया ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर में। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल भी है। किस संस्था ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए विकसित की स्पर्श संवेदनशील घड़ी? यह किया गया है IIT कानपुर के द्वारा।
सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन डी राजस्थान। कहां पर स्थापित होगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? ऑप्शन ए तेलंगाना में। किसने प्राप्त किया कलिंग रत्न सम्मान? यह मिला है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी को। यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन ए फोन पे बनी है। किसने लिखी पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड्स सिंपल लाइफ? ऑप्शन ए नितिन गोखले साहब। किसने दक्षिण एशियाई वुशु दौरे पर जीता स्वर्ण पदक? ऑप्शन बी अनिया मिथुन जी ने। अनिया मिथुन जी ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। शांतिल अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है या कहाँ हो कराया गया? यह कराया गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। और यह अभ्यास राष्ट्रपिता बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने पर कराया गया। और इस अभ्यास में भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी भी भाग ली और भारत की आर्मी भी भाग ली। WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए 140। शीर्ष दर्श में देखा जाए सबसे ऊपर आइसलैंड है और यह WEF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसको दिया जाएगा 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? यह दिया जाएगा ऑप्शन ए रजनीकांत जी को। कौन संभालेंगे ONGC के CMD का अतिरिक्त प्रभार? ऑप्शन बी सुभाष कुमार। कौन सा रेलवे जोन बना पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन? यह बनाया पश्चिम मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। किसने किया डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन? यह किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। ऑप्शन सी। कौन बने हैं ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक? यह बने भारत के RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी। मार्च 2021 में GST रिवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ?
यह हुआ है 1.23 लाख करोड़ रुपए, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। महाराष्ट्र में किस जगह को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन सी अम्बोली को। समुद्र के नीचे कौन बनाएंगे इको और बीफ्रोस्ट नामक नए केबल? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, गूगल और फेसबुक मिलकर बनाएंगे। एसबीआई ने किस बैंक के साथ 1 बिलियन यूएस डॉलर का ऋण समझौता किया? यह किया है जापान बैंक के साथ। इसका करने का मुख्य कारण है जापानी कंपनी जो ऑटोमोबाइल की है उसको इंडिया में बढ़ावा देना। FY22 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना किया? यह किया है 10.1%। ऑप्शन ए। कौन बने ESIC के नए महानिदेशक? ऑप्शन बी एस भाटिया। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क को किस जगह पर हुआ उद्घाटन? ऑप्शन ए दिल्ली छावनी में। दिल्ली ISSF शूटिंग विश्व कप में 15 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। इसमें भारत ने कुल मिलाकर 30 पदक प्राप्त किए, जिसमें 15 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण ब्रज प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी शिमला। UNI कार्बन कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। शिक्षा मंत्री ने किधर किया आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन? यह किया है IIM जम्मू में। ऑप्शन सी। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।